जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में, इस दिन भगवान को विशेषकर किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत चतुर्भुजी भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन के व्रत को शालिग्राम पूजन भी माना जाता है तथा तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन किया जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादिक सुख भोगता है। इस दिन भगवान का गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए, विशेष करके जो कि गौ दुग्ध की प्रधानता है। भगवान का गौ दुग्ध से अवश्य ही पूजन करे, यानी कि भगवान को गाय का दूध अर्पित करे। उससे भगवान को अवश्य ही स्नान इस दिन करवाए और जो भी व्रती हैं उनको भी गौ दुग्ध का यानी कि गाय के दूध का पान करना चाहिए, उसे पीना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार दोपहर 2:01 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अगस्त 2026 दिन रविवार सुबह 11:06 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन जो कि 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को सभी भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 9 अगस्त 2026 दिन रविवार सुबह 11:07 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 8:02 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 9 अगस्त 2026 शाम 4:21 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 5:47 से सुबह 8 बजे तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। कामिका एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से यानी कि दुभी से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 9 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:53 से सुबह 4:41 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29, सूर्यास्त शाम 6:38 होगा। 9 अगस्त को राहु काल शाम 4:59 से शाम 6:38 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 6:56 से सुबह 8:35 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:28 से शाम 7:49 तक होगा। योग जो कि हर्षण होगा रात्रि 2:04 तक, उसके बाद वज्र योग होगा। नक्षत्र इस दिन मृगशिरा होगा दोपहर 2:44 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, माता एकादशी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रह करके जो कि दिन रात्रि उपवास रहे यह संभव ना हो पाए तो आप फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। भगवान को गौ दुग्ध से अवश्य ही स्नान करवाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो
या दूध से बने हुए जो भी वस्तुएं हों वह भगवान को तुलसी पत्र डाल करके ही अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान विष्णु के अष्टोत्र चालीसा मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इसके बाद फिर भगवान की आरती, निराजन आदि करे। इस प्रकार से पूजन करे। एकादशी की रात्रि जहाँ तक बन सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे और द्वादशी की सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। सभी प्रकार के पुत्र, पौत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।